देंगे आपको, पुस्तक गई, उसमें देखना डेयरी मिल्क में अंडा होता है। और तुम्हारे पापा भी कहते हैं बेटा इसमें आलू, तुम्हारी मम्मी ने भोजन बनाया हो और लौकी की सब्जी बनाई हो और उसमें आलू की सब्जी मिल जाए और आलू का त्याग हो, तो क्या आलू खाएगी? बताओ बताओ, खाओगे आप लोग? नहीं खाओगी ना, फिर डेयरी मिल्क कैसे खा लोगे? फिर जिसमें अंडा मिलाओ आइसक्रीम में ऐसे कैसे खा लोगे? बोले महाराज दिखता थोड़ी है, हमने दिखा नहीं, तुम्हारी सब्जी में मिला दिया छुपा करके और बता दिया लेकिन इसमें आलू मिला है। ईमानदार व्यक्ति चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, मैं समझता वो नहीं खाएगा। चाहिए वो वस्तु खाएगा। दुष्ट बना है तो दुर्जन बना है, महामूर्ख बना। हम तो कहते इस पर नहीं त्याग करने दो, नहीं करो त्याग, कोई बात नहीं। लेकिन जब समझ में, हम तो हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, अगली पर्याय जब तुम्हें भोग नहीं गई तब समझ में आएगी। और कुछ लोग तो इसी पर्याय का इसी पर्याय में भोग लेते हैं, उनकी आबादा कम रहती है जिसकी, तो इस पर्याय में नहीं मिलता तो पूर्व पर्याय का मिलता तो समझ में यही आता उनको इस पर्याय मिल रहा। एक ज्ञानी अभी कैंसर से युक्त है, परेशान है, और परेशान सब लोग कह रहे ठीक है, अब समाज के हैं, प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, सम्मानी हैं, पद वाले हैं, तो लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाते सामने, पर सब लोग कहते देखो ऐसा किया था, हो गया, भोग लिया, पूरा चेहरा खराब हो गया। और एक बार ऑपरेशन हो गया, दूसरी बार फिर नौबत आ रही ऑपरेशन की, उसमें पस आने लगी, पूरा चेहरा खराब। अच्छे बढ़िया लगते थे, सब कुछ लगते थे, और 3 साल के अंदर ही हुआ है सबको। 3 साल पहले कोई किया हो, कुछ किया नहीं, पर गलत करने वालों को साथ दिया ही, मान के चलो अपन कहते हैं गलत करने वालों का साथ दिया। जैसे मान लो कोई अंडा खा रहा, अंडा खाने वालों को साथ दिया, शराब कोई पी रहा, शराब पीने वालों को साथ दिया, कोई चोरी कर रहा हो, चोरी करने वालों को साथ किया, धर्म का अनादर करो, धर्म का अनादर करने वालों को साथ दिया, गुरु का अनादर करो, गुरु का अनादर करने का साथ दिया। वो साथ देने वाला भी, जैसे राजा श्रीपाल, उसको कुष्ठ रोग हुआ, पर आपने सुना होगा 700 साथियों को भी कुष्ठ रोग हुआ था। कैसे हुआ था? राजा श्रीपाल ने पूर्व में एक गुरु का, निर्गंध गुरु का अनादर किया था, और जो 700 उसके मित्र थे, साथी थे, व्यवहारी थे, उन्होंने ताली बजाई थी, मजा आ गया, बढ़िया, अच्छा किया, बढ़िया किया। उस ताली बजाने का अनुमोदना का फल 700 साथियों को भी कुष्ठ रोग हुआ। ऐसे जैसे किसी ने धर्म का अनादर किया हो, मंदिर का अनादर किया हो, गुरुओं का अनादर किया हो, गुरु का अपमान किया हो, और तुम उसका पूरा साथ दो, गुरु की भक्ति ना करो, गुरु के साथ ना करो, मैं तो इसका साथ दूंगा, मेरा साथी है, मैं इसका साथ दूंगा। जैसे संत भवन मंदिर मंदिर कोई उदाहरण के लिए, और कोई बना रहा हो तो उसका साथ ना देगा, हम इसका साथ देंगे, भैया हमारा साथी पुराना है, हम तो ये जो कहेगा वो करेंगे। ये दान देगा, कई बार होता ना, ये दान देगा तो हम दान देंगे। जैसे भी आई थी मेरे पास किसी द्वारा समाचार, विमल जी कर देंगे रजस्वला तो हम भी कर देंगे रजस्वला। क्यों विमल जी नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे क्या? तो विमल जी ने कर दिया, लाओ वो 3 नाम कहाँ गए? आ गए क्या पंडित साहब? आ गए, तीनों नाम चाहिए मैं आज। अरे विमल जी करे तो करे, क्यों करे? विमल जी करे तो हम भी कर सकते हैं, बिना उसके कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, कोई अच्छा काम करे तो हम भी करेंगे। अच्छा ऐसा है, क्या बात, और आनंद आ गया फिर तो, है ना? ऐसी भावना बनाओ भाई, ये दीक्षा लेगा तो हम भी दीक्षा लेंगे, ये त्याग करेगा तो हम करेंगे, अच्छी बात है। पर ये नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, ये गलत हो गया। ये करेगा हम भी कर देंगे, लेकिन ये नहीं करेगा तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं। क्या हम इसके साथ हम भी कर देंगे, हम भी करेंगे, इसने किया तो हम भी करें, इसने कर लिया इसलिए हम भी करें, बहुत अच्छी बात है। समझे कहने का अर्थ हमारा? मैंने एक दिन अभी बताया था, किसी जज का नाम लेकर के उस पर भी कोई ऐसी टिप्पणी आ रही है, केस बन रहा है, कुछ हो रहा है कि जो होगा। मैंने कहा देखो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी कानून के सामने नहीं बच पाते हैं, कानून के सामने वो भी नहीं बच पाते। और मैं कहता हूं सरकारी कानून के सामने बच भी जाओ। इन बच्चों को तेज कहता हूं मैं, सर बेटा तू पापा मम्मी भैया बहन की आंखों से बच सकता है, लेकिन कर्म की आंखों से नहीं बचेगा। जो जाते हैं ना कॉलेज और कोचिंग के बहाने, और कहीं भी जाते हैं, देखना आप लॉज जाना कहीं और बाहर खड़े हो जाना घंटा भर के लिए, संडे के दिन विशेष, पवन जी चेक करना हो तो। मैंने पूछा लॉज वालों से, विशेष होटल वालों से, बोले महाराज चलती इसी से हमारी, यदि ये नहीं आए तो चले ही नहीं। 90% अनमेरिड बच्चे बच्चियों से चलती है लॉज, 90%, और 500 के 700-800 मिलते हैं। वहां कौन रेट, वहां तो प्यार दिखता है, वहां पैसा थोड़ी दिखते हैं। भले गरीब हो, 15,000 पिता कमा रहा हो, 1500 खर्च कर रहा है, क्या बात है। घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं है, घर में घी में रोटी में घी लगाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ मौज मस्ती। देखो क्या बाल, क्या टोप, क्या मोबाइल, गाड़ी 25 लाख वाली गाड़ी,
लड़की दीवानी हो जाती है, यार लड़का तो पैसा वाला है, चल यार घूमने, चल चलो, कहाँ चलना, होटल चल रहा है, लॉज चल रहा है, वहाँ रेस्टोरेंट भी होते, बढ़िया खाने पीने मिल रहा, मस्त उड़ा रहा हूँ। घर में मालूम चला पापा बेचारा सब्जी के लिए सोच रहा हूँ भिंडी की सब्जी लाऊं कि तुरई की लाऊं कि लौकी लाऊं, पता चलता है बाद में जो सस्ती वो ले लो, लौकी खरीद लो, सस्ती भी है, पानी डाल लो, सैला भी जाती है। सैला मतलब बढ़ जाती, क्या बोलते हैं उसको, सैली बोलते, सैला बोलते ना, सैली बोलते हैं, यहाँ को बोलते हैं, मतलब बढ़ जाती मतलब अच्छी हो जाती है। जैसे मैंने कल कहा था ना, दाल बाटी बनी, 25 लोगों की बनाई, 30 लोग हो जाए, दाल कम पड़ने लग जाए तो पानी डाल दो और नमक मिर्ची डाल दो, जय जयनाथ परम गुरु होए, पतली दाल मेरी शुरू होए, और चल जाती है, ऐसी चलती है। सच में तो 500 के 800, 800 के 1000 दिया, पूछते नहीं है लोग, रेट नहीं करते वहाँ, क्यों, फिर ज़्यादा बातचीत करेंगे डिस्टर्ब होगा, जितना मांगता है होटल वाला लॉज वाला उतना देते हैं, इससे चला ही नहीं चलना। तो मैं कहता हूं बेटा ध्यान देना, तू सबकी दृष्टि में बच सकता है, आत्मा की दृष्टि में नहीं, कर्म की दृष्टि में नहीं। दुनिया के कानून सब फैल हैं कर्म कानून के आगे। क्या एक मां ने, जब कल, वैसे तो मेरी सुबह ही चर्चा हो गई थी, मैंने सुबह लगभग संकेत कर दिया था कमरे की, मैंने देखो माँ, बोले महाराज मेरा 4 शुद्धि व्रत तो हुआ ही नहीं, मैं कमरा लिखा सकती हूँ 4 शुद्धि व्रत उपलक्ष्य में, मैंने भी दृष्टांत दिया, मैंने कटनी का, तब शायद उसके भाव बने विशेष। बोले महाराज मैंने सुनाया, मैंने कहा माँ एक माँ थी कटनी में, मैं पढ़ता तो उसमें 9th या 10th मुझे ध्यान नहीं है, उसमें एक माँ ने अपने मरने के पहले, वहाँ 13वीं चलती, 13वां मतलब खिलाया जाता समाज को, तो पंडित साहब सही बताऊं, उस माँ ने, उसके माँ के कोई लड़के बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी, कोई था नहीं, पति खत्म हो गया था, वो माँ चक्की पीस पीस करके पैसा इकट्ठा किया, उसने दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा लगाकर पैसा इकट्ठा किया, और लास्ट में उसने पूरी समाज का जीवन दिया। पूछा लोगों ने काहे का जीवन दे रहे, बोले मैं 13वां कर रही हूँ अभी। बोले क्यों, अभी तो मरी नहीं तू? बोले मर जाऊंगी तो कौन करेगा, अभी कर लो, अभी खाओ। सच बता रहा हूं, पहले 13वां की, 13 की मतलब 13 बोलती हूँ साइड, 13वां का बहुत चलन थी। आजकल तो शायद मरने के बाद बहुत सारे लोग नियम ले ले नहीं खाते हैं, और बहुत सारे नियम ऐसे भी, बताओ खुशियों में तो फिर भी मिठाई रसगुल्ला गुलाब जामुन चलो शोभा देता है, पर मरने के बाद भी लोग जब 13वां 12वां करते हैं ना, अच्छे अच्छे आइटम बनवाते हैं, और खाने वाले जाते हैं ना और नहीं मिले ना अच्छा आइटम, कहीं बनावी ना, तो कचू बनावी कौन है, तो बनाना पड़ता है, बेचारे गरीब हो उनको भी बनाना पड़ता है। इसलिए हम लोग फिर कई जगह नियम भी दिए। आजकल तो खैर बहुत सारा श्रावक भी समझ गया, बहुत समझ गए, तो 13वां 12वां में नहीं खाते हैं, नहीं जाते हैं, परंतु कुछ लोग खाते हैं जाते हैं। तो उस माँ ने जब मरने के पहले 13वीं करा दी, तो मैंने कहा पवन के बच्चे की मम्मी की सास, क्या, पवन के बच्चे की मम्मी की सास, तेरा व्रत हुआ नहीं पूरा, कर सकती बाद में मत करना, क्योंकि अभी मौका मिला है, 8 7 8 कमरे थे, बचेंगे नहीं बाद में, क्योंकि नियम है न्यू लगने के बाद और काम शुरू होने के बाद इतने लोग दान देने वाले आएंगे, कमरे वाले आएंगे, ये कहेंगे भाई साहब बुक हो गए अब तो जाओ, और जब बन जाएंगे और नेम प्लेट लग जाएगी, उनका हमेशा के लिए वो हो जाएगा, फिर कहेंगे यार मैं भी लिखा देता। तो विश्वास करना, सब लोग फिर सोचते रहेंगे पर लिखा नहीं पाएंगे। तो उस माँ ने, किसने, पवन के बच्चे की माँ की सास ने तुरंत एक कमरा बोल दिया 4 शुद्धि के वित्त में उपलक्ष्य में कि हमारी तरफ से एक कमरा महाराज घोषित। मैंने बहुत बढ़िया बात है। बोले महाराज बाद में, मैंने बाद में तुम तो कुछ नहीं करना, एक शास्त्र भेंट कर देना महाराज को, भगवान को रख देना, गुरु को उन्हें गुरु के कर कमलों में मंदिर में रख देना, कुछ भेंट कर देना, मत करना ज्यादा। भावना बन गई। कहने का मतलब आज मैंने फिर एक बात और कही, आज तुमने लिखा थी सभी, हमने मंदिर गए थे पदम विद्याधर नगर सेक्टर 8 में, मैंने कहा आज तुम जमीन लेने की भावना बना रही, आज भावना बना लो, 11-11 लाख ले लो, 21 लाख दो, 15 लाख दो, 5 लाख लो, जमीन लेना, जमीन मिल पाए ना मिल पाए। मैंने दृष्टांत दिया, आज किसी लड़के की सगाई दस्तूर हो गया, वो दस्तूर हुआ आज, अभी को कई दृष्टांत, फरवरी में उसकी शादी निकली, मार्च में निकली, अप्रैल में निकली, शादी आज हो गई पक्की, दस्तूर हो गया, और मार्च में निकली शादी, फरवरी में निकली, पूछो इनसे, शायद फरवरी में निकली इनकी, लेकिन पूछो आज से पाप शुरू हो गया, पाप आश्रय शुरू हो गया, क्यों कह दें, पाप शुरू ना कहें, पाप आश्रय शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के पास मोबाइल होंगे और दोनों बात करते होंगे, और दोनों बात करते हो तो फिर सब कुछ बातें होती होंगी, सामान थोड़ी कि हाँ भक्ति कैसे चल रही, पूजा कैसे चल रही, माला कैसे चल रही, जाप कैसे चल रही, बताओ।
तो कर्माश्रय शुरू। ऐसे जैसे एक दस्तूर करने वाले लड़ा लड़ी को, लड़का लड़की को पाप आश्रय शादी के बाद का जो पाप होता है उसका आश्रय आज से प्रारंभ हो जाता है। ऐसे दान देने वालों, अनुमोदना करने वालों की 30 तारीख को हम आएंगे। आज भावना बना ली कि चौका हम लगाएंगे, हम आहार देंगे, हम पड़गान करेंगे। तुम लगा पाओ ना लगा पाओ, महाराज तुम्हारे यहां जा पाए ना जा पाए, लेकिन 30 तारीख का आश्रय आज से प्रारंभ हो जाएगा। संत भवन कभी बनेगा? तुमने कभी मेरा हॉल दे दिया मैंने, देवेंद्र मोहन जी ने हॉल दिया, हॉल निर्माण पुण्यालय बने, कुछ बने, किसी ने शिलान्यास किया। कब होगा शिलान्यास? 30 तारीख को होना है। कमरा कब बना? कहो 30 तारीख, क्या महीनों 6 महीना और साल भर लग जाए तो कह नहीं सकते। प्रयास जल्दी करना, ध्यान रखना। एक मंजिल तुम्हें जल्दी आऊंगा, फिर हाँ वापस जल्दी आऊंगा तुम्हारे यहाँ, लेट नहीं करना। क्या 1 साल बाद बनेगा हॉल, 1 साल बाद बनेगा कमरा, लेकिन आज देने वालों को विश्वास करना। किसी ने घोषणा कर दी, जिस 3 कमरे आ गए घोषणा कर दी, उन्होंने कमरा बोले महाराज जब बनेगा कमरा हॉल तब पुण्याश्रय होगा, तब बनेगा, कब आएंगे। लेकिन आज देने वालों ने मुनिराज को कमरा बना करके मुनिराज साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो आश्रय प्रारंभ हो गया है आज से, ध्यान रखना। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं अपनी राशि तो आएगी, क्योंकि विद्याधर नगर में कोई कमी थोड़ी है। कमी है तो थोड़ी आगे आने वालों की। और इन लोगों ने, कुछ लोगों ने, युवाओं ने कमान संभाल ली है। पवन जी हो, चाहे पारस जी हो, चाहे और भी जी हो, विवेक जी, सभी 4-5-10 लोगों ने विशेष रूप से, मैं तो कहता हूँ करे ना, पीछे मत होना। इनको तो मैं, ये तो मेरे पास लगभग अकेले तक गया कई बार, कभी पारस जी को ले गया, कभी इनको ले गया, कई बार इनको ले गया, किसी को ले गया, पर अकेले भी गया कई बार। तो भले कुछ निमित्त से बन गया हो कि वहाँ जाना है, उस बंदे को मिलना है, कुछ भी निमित्त हो। बोले महाराज बताओ क्या करूँ, मेरा मन तो धड़कन हो रही है। मैंने धड़कन मत करो। जब भी कोई तैरना सीखता है तो सीधा जाता है पानी में, बिना पानी में उतरे तैरना नहीं सीख पाता है। साधु बनना है, घबरा है, महाराज बनेंगे क्या होगा क्या होगा। बेटा 2.5 साल से ब्रह्मचारी बना बैठा है, घबरा रहा है क्या होगा। मैंने लगा ली छलांग, चुल्ला। हमारे आचार्य महाराज ने विराग सागर महाराज 1 दिन के ब्रह्मचारी बने, छुल्लक बन गए। क्या होगा। अरे भाई समुद्र में उतरे बिना समुद्र में तैरना कोई नहीं सीखता। पानी में उतरे बिना कोई पानी में तैरना नहीं सीखता। तू कहे मुझे सीखना है, पानी के बाहर रहूं, बेटा बैठ जा, घर की खेती नहीं तेरी। ऐसे चाहे संत भवन बनाना हो, चाहे मंदिर बना हो, चाहे मोक्ष भवन बनाना हो, चाहे मुनि बनना हो, विश्वास करना उस मार्ग में। कोई ड्राइवर सीखना हो, गाड़ी चलाना, तो क्या बोला, स्टीयरिंग पकड़े गाड़ी सीख जाते हैं। अरे एक्सीडेंट न हो जाए, एक्सीडेंट में नहीं चलाओ, हाथ को बैठ जा बेटा, गाड़ी चला, वो नहीं सीख पाओ। लो सीख पाएंगे क्या? ठेंगा जी, ठेंगा दिख जाओ। लो गाड़ी में बैठे ना, स्टीयरिंग चला, सीधा तर के गाड़ी चलाना सीखना है तो स्टीयरिंग में बैठना पड़ेगा। गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी की सीट पर, ड्राइवर की सीट में बैठना पड़ेगा। भले साइड में पर पकड़ने वाला सहयोगी बैठा रहता है, पीछे से बैठने वाला भी सीखा, लेकिन गाड़ी तो स्टीयरिंग तुझे पकड़ना पड़ेगी, हैंडल तुझे पकड़ना पड़ेगा। फिर पिताजी, भाई, बहन, भाभी, मम्मी जो भी होती हैं वो पकड़ के पीछे पर बैठा के सिखाती है, सिखाने वाले। 2 व्हीलर हो तो 2 व्हीलर के पीछे, और 4 व्हीलर हो तो 4 व्हीलर तो स्वयं बैठना पड़ता है, सेल्फ अपनी गद्दी पर, ड्राइवर की गद्दी पर। फिर वो बताता जाता है, जैसे देखता है कि गेयर बढ़ हो तो गेयर ऐसे चेंज करो, ऐसे स्टीयरिंग घुमाओ। बस ऐसी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में स्वयं बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और विश्वास मानो, जब बुंदेलखंड में कहावत है, ऊखरी में मूड़ दें मूसे से कहीं डरना। ऊखरी में मूड़ दें तो मूसे से अब क्या डरना, तो हो गया, पर नहीं है तो डरे गया। अब तो ब्रह्मचारी बने गए, अब तो संत सलाना कंपनी करिए चल ही दई, अब तो होना जो होना है। वो घबरा जाते, घबराने वाले सो बैठे रहेंगे ऐसे ही। सोते रहो बेटा, जिंदगी अभी बहुत पड़ी है, चलना है, संसार चलेगा तुम्ही लोगों से। जिनकी नेगेटिव सोच होगी, नोट कर लेना, जिनकी नेगेटिव सोच होगी वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। और जिनकी पॉजिटिव सोच होगी वो धीरे धीरे करके, विश्वास माना। आप लोगों ने छोटी पुस्तक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा क्या? खरगोश पीछे रह गया और कछुआ जीत गया। कौन? अरे विद्याधर वालों, विद्याधर नगर वालों, ध्यान रखना, तुम खरगोश की चाल नहीं चल पाओ कोई बात नहीं, कछुआ की चाल पर चलते रहना, पर सोना नहीं, नहीं तो छाया मिल गई सो जाओ, मैं कहीं करूं अकेला। अरे अकेले तो पार कर गयो। कौन? वो अकेला कछुआ पार कर गया। शक्ति होना चाहिए मन की, पॉजिटिव सोच होना चाहिए। कभी सब मैं भी ब्रह्मचारी था और मेरे जीवन में बहुत घटनाएं भी घटी।
दुर्घटनाएं घटी, अने परेशानी आई, बहुत सारी परेशानी आई, पर मैं आज आपके सामने हूं, अच्छे से हूं। क्यों? मेरे शरीर में 5-5, 6-6 ऑपरेशन हो चुके। इसलिए अरे क्या होना, जो होना, बाल ब्रह्मचारी बनो, एक्सीडेंट हो जाए फिर क्या करोगे? हाथ कट जाए, पैर, अभी सुना किसी बच्ची को एक्सीडेंट हुआ, उसका पूरा पैर कट गया, चुंदरी में फंसा, उसका गला क्या हो, सुनेंगे ना, समझे ना, पता है ना, उसका पैर है, क्या कटा, पैर कटा, हाथ कटा, पूरा पैर गया। अब बताओ दीक्षा ले पाएगी क्या? अब कुछ कर पाएगी क्या? हाथ दे पाएगी नहीं। परेशानी, बीमारी, दुख तो घर गृहस्थी में आते हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में सब में आते हैं। मैंने एक ही भावना सोच के लिए, मैंने कि जो होगा, मरना होगा, मर जाऊंगा, पर मुनि बन के मरूंगा, समाधि मण करूंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। सच बता रहा हूं। आ गया वो, आज 7 साल हो गए, कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी बहुत चलते को। संसार में, शरीर में थोड़ी बहुत बीमारी, कष्ट ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो इस पर कहता हूं, मोक्ष मार्ग में परेशानी है, उन परेशानियों को भी परेशान कर दे, उसका नाम योगी होता है, उसका नाम ज्ञानी होता। परेशानी को वो जो परेशान में सोना है, ये करना है, खाने होता, कुछ नहीं मिला, आज ऐसा नहीं मिला। क्या पागलों, खाने का शरीर बना लिया, शरीर को खाने का मत बनाओ, खाने की आदत मत डालो। शरीर को तो मात्र जैसे डीजल डालते, रिजर्व में भी चले तो चला डालते हैं व्यक्ति। क्यों भाई साहब? कभी डीजल खत्म हो जाए क्या करता है? होता कि नहीं? रिजर्व में चला लो। शरीर को, शरीर को, शरीर को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करो, अपने को शरीर के अनुसार ढालने मत प्रयास करो। यदि पास होना है, सफल होना है, तो ये बच्चे कुछ कभी कभी फेल हो जाते हैं। किस विषय को? अरे पापा बहुत टफ है विषय, बहुत परेशानी है, मम्मी मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगी, मैं समस्या, मैं तो बिल्कुल, मेरा तो सिर भारी हो जाता है। अरे भाई, सिर भारी होता है तो बहुत सारे लोग बढ़ भी तो रहे इस विषय में, कितने कितने IAS बन रहे हैं, कितने कितने, कौन कौन से M.Tech हो, B.Tech हो, इंजीनियर हो, CEO, कितने लोग बढ़ रहे हो। कुछ लोग रह जाते हैं यही सोच के, टप छे, टप छे, टप काई छे, काई कौन है, थारी बुद्धि टप छे। तुम बुद्धि लगा के काम नहीं करते हो, मेहनत से काम नहीं करते हो, यहाँ वहाँ घूमते हो। जो कहता महाराज मैं तो 1 नंबर से रह गया, मैं कहता हूँ 2 नंबर का काम किया होगा, 1 नंबर से क्यों रह गया? कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम हो, पक्के में होता ही है। आज 90% लोग 2 नंबर का काम करने लगे, ये छोरा छोरी विशेष।